हमेशा के निरंतरता में नहीं दिखता है। और जो मानसिक श्रम है वो हम 24 आवर्स कर रहे हैं, वो तो दिखता ही नहीं है, शारीरिक श्रम ही नहीं दिखता है। तो उस वो हो जाता है अगर, तो उसके हिसाब से जो कृतज्ञता का भाव बनता है वो हमेशा के लिए बनेगा। तो और कृतज्ञता का भाव बनेगा तो इसके आगे भी इसकी गति हो सकती है। सबसे बढ़िया आज का मुझे ये लगा। फिर आपने एक दूसरा बताया कि भाई हम कर रहे हैं मगर हमको ही नहीं दिख रहा है, स्वयं में विश्वास नहीं है। तो पहले तो हमको देखना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अगर हम स्वयं में विश्वास आएगा तभी दूसरे को दिखेगा, और दिखेगा तो वो हमको समझाने के बदले में समझने के लिए तैयार, तो अपना भी हम बात कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया आज के सेशन में रही सुबह में। और सुनील भैया, आप कुछ रखना चाह रहे हैं? जैसे जगदीश काका ने बताया शारीरिक श्रम मानसिक श्रम वाला, उसमें जैसे हमारे जो बात है हम खुद स्वयं में जो हमारी अ, उपयोगिता या फिर हमारा मानसिक श्रम पे कितना अभी फोकस है, क्योंकि हमारा पूरा जीना अभी शारीरिक तौर पर ही ज़्यादातर है। और जो सोचते भी है तो फिर अपनी सीमा बाउंड्री के साथ कि परिवार की सीमा में सोच पाते हैं, कि खाली परिवार सीमा में कई बार ऐसा होता है मेरे परिवार में मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, वो उतने तक सोचना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भाई सुख, निरंतर सुख की बात है, उसको पहले समझ के कैसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए वो पूरा मानव लक्ष्य ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो जीना सजे, तो फिर अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हमारा जीना या फिर हमारा कार्य व्यवहार जो भी हो वो कैसे सज पाए, वो हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं, तो ही वो हम में निरंतर सुख की तरफ हम जा पाएंगे। और वो भी बात हमारी जो ग्रेटिट्यूड जो हमारा बनना है बच्चों में, तो वो भी तभी बनेगा जब हम वो निरंतर सुख के अर्थ में लगे हो और हम में वो देख सके, जो उसके वो उसके रास्ते में जो हमको जो उपलब्धि के तौर पे जो भी हमको जो मिलता है अपने में जो विश्वास में जैसे जैसे अभी बास आभास प्रतीति जो वो लेवल पे हम जितने आगे बढ़ पाते हैं उतना ही वो ग्रेटिट्यूड भी फील कर पाएंगे हमारे तरफ से। लेकिन अभी दिक्कत ये आती है कि भाई हमारे जो अभी के जीने का स्वरूप जो बना हुआ है उसमें से शिफ्ट लाना है, तो वो शिफ्ट लाने के लिए जो निष्ठा या संकल्प बने, तो बने कैसे बने और बनने के बाद वो कैसे अप्लाई हो, वो बड़ा प्रश्न वो रहता है। कि अभी जो लक्ष्य पता चल गया, सब बातों में पता चलता है धीरे धीरे, लेकिन वो समझ जीने में कैसे आए, अभी समझ नहीं बोल सकते, अभी सूचना भी पूरी नहीं है, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे सूचना ज़्यादा आए फिर उसको समझ में कन्वर्ट हो, वो थोड़ा अभी बहुत आगे दिख रहा है। जस्ट मैं ऐसे एडिशन कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा कल परसों की वो बात है कि कृतज्ञता है जो वो ये है कि आप चीज़ को फुली समझ के पूरा समझने की कोशिश करो, पहली बात तो। और आज की बात उसके साथ जुड़ रही है कि धीरता जो है वो सेल्फ लर्निंग है। फिर वीरता जो है वो आपके फैमिली में आप उसको समझाने की कोशिश करो या आचरण से, चाहे आपको उसका व्यवहार से। और उदारता जो है वो पूरा समाज, सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड लेवल पे। तो ये मुझको समझ में आया। और जो सिस्टम ही है वो गलत है अगर, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप या फिर सिस्टम का पार्ट होकर के आप उसमें ब्लाइंडली तो नहीं कह सकते, बट उसमें कोशिश करो चेंज करने की। बट जब आप समझदार होते हो तब आप उसमें रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे। तो अभी समझदार हो गए फिर गलती कर रहे हो तो आप और भी बड़े पापी हो, इंस्टेड ऑफ वो पर्सन जो शोषण कर रहा है, वो भी जितना भी कर रहा है वो, लेकिन वो भ्रमित है, तो इतना ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें तो पूरा वर्ल्ड ही आ गया एक तरह से, जीवन विद्या जितना फैला नहीं है जहाँ पर भी, तो वो तो सब सही ही कर रहे हैं एक तरह से, वो पापी नहीं कहलाएंगे। जो हमारे माइंड में जो पुराने मानसिकता है वो गलत है, मतलब इस सही बात। बात। परंपरा से ही उसको नहीं मिला है समझ, तो क्या करेगा वो?
जो भी उसके अपने हिसाब से दिमाग चलता है उतना कर रहा है, अपने हिसाब से सही करने की कोशिश कर रहा है वो। दूसरा ये भी ध्यान गया था भैया कि जैसे आपने बताया कि भाई जीवन मूल्य और मानव मूल्य की बात जो बताई, उसमें जो अखंड समाज या फिर अपने संस्कृति सभ्यता के अर्थ में जो भी हम जीते हैं, तो वो अपने जीवन मूल्य के रूप में देख सकते हैं। और जो व्यवस्था के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था या फिर परिवार व्यवस्था से लेके सार्वभौम व्यवस्था, पूरी व्यवस्था के लिए जो भी हम जीते हैं, वो मानव मूल्य, उसके मानव मूल्य उसमें देख सकते हैं। वो दो, एक न्याय की तरफ है, दूसरा व्यवस्था के अर्थ में तो धर्म धर्म का एक सूत्री धर्म एक सूत्री होता है व्यवस्था तक, और एक न्याय का सूत्र है, तो न्याय का सूत्र अखंड समाज तक जाता है, और धर्म का सूत्र सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है। ऐसा थोड़ा देख सकते हैं अभी सही बात। बात। उस सार्वभौम व्यवस्था वाला जो है ना, उसमें फिर धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा की बात हो रही है ना। और जो मानव जाति में अखंड समाज के अर्थ में हम सबको अपने जैसा पहचान रहे हैं, है ना, और समान रूप में पहचान रहे हैं, तो उसमें फिर ये स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य की बात हो रही है। इसलिए इसमें समानता ही पूरा मूल्य है। जो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य में समानता ही है सारे मूल्य। और जो धीरता वीरता उदारता दया पर बात हो रही है, उसमें श्रेष्ठता है मूल्य। ठीक है ना, वहाँ पर श्रेष्ठता का प्रकाशन है, यहाँ पर समानता का प्रकाशन है। इसलिए फिर दोनों ही मूल्य में आते हैं। और फिर वस्तु मूल्य जो बोला आपने, तो वस्तु मूल्य भी वो उत्पादन विनिमय जो भी हम वस्तु उत्पादित करते हैं या फिर कार्य करते हैं, वो भी अल्टीमेटली व्यवहार के अर्थ में ही है। कोई भी कार्य करते हैं प्रकृति के साथ, अर्थोपार्जन करते हैं, तो पूरा उसका प्रयोजन है कि व्यवहार या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में कैसे सजे, उसके लिए ही पूरा वस्तु मूल्य भी समर्पित होगा शिष्ट मूल्य में। शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य जो कल अपने सीक्वेंस देखा था, वो वैसे देख सकते हैं। तो मूल्य जो है वो व्यवस्था के अर्थ में है। जिसको मैं जीवन मूल्य बोल रहा हूँ, वो भी जब मैं अपने को अस्तित्व की व्यवस्था में देख रहा हूँ, उसमें जीवन मूल्य की बात हो रही है। ठीक है ना। तो उसमें जीवन एक इकाई बनता है, जीवन मूल्य में जीवन एक इकाई है। तो किसी एक जगह पर हम ये शरीर रूप में मानव रूप में क्या कर रहे हैं ना, ये सब मैटर नहीं करता अपने ही जीवन के लिए। ठीक है ना। ऐसा लाइफ में कई बार आदमी सोचता है कि उसने बहुत सारा पद इकट्ठा कर लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा, है ना, लेकिन ये सब तो मानव रूप में हमने इकट्ठा किया है ना। तो कोई एक जगह पर हम ऐसा सोचते हैं कि फाइनली ऐसा क्या चीज़ है जो कि एकदम कंटिन्यूस है। ये सब तो आता जाता रहता है, तो क्या चीज़ है जो एकदम कोर है, कोर में क्या चीज़ है और कंटिन्यूस में क्या चीज़ है, वो वाला भाग एक आदमी चाहता है। ठीक है। तो वो अस्तित्व के फ्रेम में हम अपने आप को देख रहे होते हैं, उसमें शरीर यात्रा भी नहीं रहती है। जैसे अगर कल को मैं मर जाऊं, है ना, या एक्सीडेंट हो जाए, हो ही सकता है ना। अभी तो वैसे भी इतने सारे हो ही रहे हैं, लोग बैठे बैठे कुर्सी पे मर जा रहे हैं ना, 30 साल के। तो ऐसा हो ही सकता है। तो फिर मेरे हाथ में क्या रहा? अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर वो जीवन मूल्य वाला सेटिस्फेक्शन है वो। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ऐसी कोई उपयोगिता है तो वो जीवन मूल्य में आएगा। और जो मानव मूल्य मतलब मानवीय व्यवस्था के अर्थ में मैंने क्या किया, तो जीवन मूल्य में ये अस्तित्व फ्रेम में आ रहा है ना। और मानव मूल्य में धरती फ्रेम पे है। तो जो जीवन मूल्य या जीवन की जब बात करेंगे, तो यहाँ पर अस्तित्व है संदर्भ, और जब मानव और उसके मूल्य की बात करेंगे तो धरती। धरती मतलब मानवीय व्यवस्था कहाँ तक? धरती तक होगी, तो अस्तित्व तक नहीं जा रहा हो। ठीक है ना।
तो धरती के फ्रेम में हम लोग मानव है, और जब यहाँ पर स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर समाज आ गया। तो फिर हम समाज के रूप में हो गए। तो समाज फिर परिवार से लेके और अखंड समाज तक जा रहा है। तो इस क्रम में सारे मूल्य हैं। इसलिए फिर वो मानव मूल्य जो है वो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य का आधार भी बन जाते हैं। तो ये जो अपन ने आगे जो पढ़ाई किया ना, उसमें ये जो मानव मूल्य हैं ये फिर मानव, देव मानव, दिव्य मानव को बता रहे हैं। ये जो मानव मूल्य हैं ये मानव चेतना, देव चेतना, तो स्वभाव है ये। व्यवस्था में भागीदारी ना, व्यवस्था में भागीदारी स्वभाव है। ठीक है, तो व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी स्वभाव है। तो ये क्या हो गया, धर्म हो गया ये, और ये स्वभाव हो गया। ठीक है, तो स्वभाव का ये एक्सटेंशन है, यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये स्वभाव भी हो गया और यहाँ से फिर गुण भी शुरुआत हो रहा है। तो ये स्वभाव एक्सटेंड होके यहाँ तक आ रहा है, और फिर इसका एक भाग जो है वो गुण तक भी आ रहा है। ठीक है ना, स्वभाव और गुण के बीच का चीज हो गया ये सिस्टम, स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य होने के रूप में स्वभाव भी है, पर यहाँ से गुण की भी कंटिन्यूटी बन रही है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म आ रहा है। ठीक है, तो व्यवहार हो गया ये कुल मिला के। तो गुण को देखेंगे तो व्यवहार है ना, व्यवहार हमारा गुण है एक तरह से देखेंगे तो। व्यवहार जो अपन परस्परता में करते हैं, और इसको देखेंगे तो ये आचरण हो गया। ये तो आचरण हो गया, जो स्वभाव से शुरू होके आचरण हो गया नहीं। तो स्वभाव और आचरण एक ही चीज है, मानव मूल्य आचरण है। तो मानव का जो व्यवहार है वो, उसका जो गुण है वो भी मध्यस्थ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात मध्य दर्शन बोल रहा है कि गुण भी मध्यस्थ हो सकता है। गुण मतलब परस्परता, तो परस्परताएं भी स्थिर हो सकती है। इतना बड़ा बात मध्य दर्शन बोल रहा है। अभी तक जो है ऐसा माने है कि परस्परताएं तो हमेशा ही बदलती रहेंगी, है ना। परस्परता तो मतलब अनिश्चित होगा, पर परस्परता भी स्थिर हो सकती है। उसको बोल रहे हैं कि मानव व्यवहार भी स्थिर हो सकता है। ठीक है ना, उसमें मूल्य स्थिर हो सकता है। स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य के रूप में मध्यस्थ व्यवहार हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मध्यस्थ व्यवहार की भी बात कर रहे हैं, मतलब मध्यस्थ गुण की भी बात कर रहे हैं। गुण भी मध्यस्थ हो सकता है। तो मध्यस्थ यहाँ पर मध्यस्थ अनुभव हो गया है ना। इधर आएंगे तो मध्यस्थ विचार हो गया, विचार व्यवस्था के लिए है। और यहाँ पर आएंगे तो मध्यस्थ गुण हो गया, मध्यस्थ व्यवहार हो गया। तो जब अपन मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना की बात कर रहे हैं तो स्वभाव है वो। तो धर्म में तीनों एक ही है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, दिव्य मानव, और है ना मानव, ये सब धर्म के रूप में नहीं डिफरेंस है इनमें। धर्म में सब एक है, सब में वही सुख शांति संतोष आनंद है। तो उनका जो स्वभाव है वो मानवीय मूल्य को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तो मानवीय मूल्य के लेवल पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि धीरता, वीरता, उदारता, तो वो जो कर रहे हैं वो मानव मूल्य में है, मानव चेतना में। और ये जो कर रहे हैं वो दया और कृपा, ठीक है ना, और ये करुणा।
ठीक है। तो उत्तरोत्तर जो है उनका स्वभाव विकसित से विकसित होता जा रहा है ना। पहले मानवीय है, फिर अति मानवीय है। तो मानवीय मतलब धीरता वीरता उदारता तो मिनिमम है, एक आदमी जिसके साथ जी रहा है। इससे ज्यादा कर रहे हैं तो वो अति मानवीय स्वभाव में आ रहा है। इसलिए देव मानव और दिव्य मानव को अति मानवीय स्वभाव बोल रहे हैं, ठीक है ना। अति मानवीय स्वभाव इसलिए क्योंकि फिर वो आगे व्यवस्था तक पहुंच रहा है। तो उनसे फिर उनकी व्यवस्था तो बनी हुई है, पर पूरी धरती की भी व्यवस्था बनी हुई है उनसे, इसलिए वो अति मानवीय हो गया। भैया आपने वो थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो मानव मूल्य है वो श्रेष्ठता के अर्थ में, हाँ हाँ, श्रेष्ठता हो और रही है ना यहाँ पे। हाँ, और शिष्ट मानव मूल्य और स्थापित मानव मूल्य से किसके रेफरेंस में समानता समानता। समानता। वो किस तरह समानता कैसे देखना है? ये श्रेष्ठता हो रही है ना इसमें। हाँ, वो जो धीरता वीरता श्रेष्ठता समझ में उदारता से आती है। आगे दया कृपा, उससे हाँ आगे करुणा। जी। जैसे धर्म के रूप में तो सारे एक ही है ना, सुख के रूप में एक ही है, हम्म, तो जीवन मूल्य के रूप में सारे एक ही हैं। उसके बाद में जब ये विश्वास पूर्वक जीते हैं तो विश्वास पूर्वक तो सारे ही जी रहे हैं, हम्म, चाहे वो मानव मानव जी रहे हो, देव मानव आपस में जी रहे हो, कि दिव्य मानव आपस में जी रहे हो, अच्छा। कि दिव्य मानव मानव चेतना के साथ में जी रहे हो, ये सारे मिलके भ्रमित मानव के साथ में जी रहे हो। तो उस विश्वास तो रेफरेंस विश्वास के रूप में तो समान ही है ना। विश्वास सम्मान स्नेह प्रेम है ना। फिर प्रेम में तो अल्टीमेट समानता हो गया, अनन्यता में पहुंच गया वो। तो वो जो स्थापित मूल्य श्रेष्ठ मूल्य, उनकी जो श्रेष्ठता है उसको व्यक्त कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक से देखेंगे तो जो मानव मूल्य है उन्हीं को ही स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य में ला रहे हैं। उसी धीरता को जो व्यक्त कर रहे हैं, तो धीरता को कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये विश्वास सम्मान स्नेह इसी के रूप में धीरता को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से है। तो जैसे गुरु जो है वो गुरु शिष्य संबंध में, गुरु जो है वो शिष्य के साथ में कैसे व्यक्त होगा, तो व्यक्त तो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य के साथ ही होगा। तो वो जो है एकदम ही अंदर का स्थिति है, जो मानव मूल्य वो एकदम अंदर का स्थिति है। स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य थोड़ा और बाहर का स्थिति हो रहा है, अभी भी अंदर ही है वो, पर जीवन में, हाँ जीवन में थोड़ा और अंदर हो गया मानव मूल्य, ठीक है ना। भी आपने बताया कि जीवन मूल्य है वो अस्तित्व के रेफरेंस में देखना है, मतलब कि अस्तित्व हमेशा के लिए, तो जीवन मूल्य हमेशा उस तरह हाँ उसके रेफरेंस देखना अस्तित्व है या? में, हाँ वही जब जब जो अपन सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, और मानवतापूर्ण आचरण भी जो ज्ञान है, तो ज्ञान जो है, तो ज्ञान अस्तित्व के फ्रेम में है ना। तो ज्ञान सारे अस्तित्व के फ्रेम में है, तो उसी में ही जीवन मूल्य आ रहा है सारा, सुख शांति संतोष आनंद, जो तीनों जो ज्ञान है उसी के फ्रेम में आ रहे हैं, सुख शांति संतोष आनंद। ये बाकी जो है वो यहाँ व्यवस्था में भागीदारी जब करने आ रहे हैं तो विवेक में आ गया, वो विवेक में पहुंच गया वहाँ पे। तो फिर जो डिसीजंस जब लेने होते हैं लक्ष्य के लिए और है ना जीने के लिए, और फिर एकदम ही मतलब कार्य योजना तक डिसीजन लेने, एग्जीक्यूशन जब हो रहा है, ये जो चीज़ है ना, इसमें एक बड़ा अंतर वो भी है, जो अपन बोलते हैं ना निर्णय लेना और एग्जीक्यूशन करना। तो ये जो चीज़ है जिसको अपन ये बोल रहे हैं स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य, ये क्या है, एग्जीक्यूशन है ये। और ये क्या है, डिसीजन है यहाँ पर। तो डिसीजन लेने में उनका उपयोग हो रहा है। तो डिसीजन लेते समय श्रेष्ठता है, एग्जीक्यूशन करते समय समानता है। जो अपन बात करते हैं ना, परिवार जो है वो व्यवस्था के रूप में एक चीज़ है, उस समय सभा है, वो उस समय निर्णय वाला चीज़ है, तो परिवार सभा हो गया। और फिर जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं संस्कृति सभ्यता के रूप में, तो फिर वो परिवार हो गया, है ना। तो परिवार और परिवार व्यवस्था, तो एग्जीक्यूशन में समानता होगी। तो जो परिवार सभा है वो
परिवार में हम सब मिलके एक साथ बैठे किसी टाइम पे, और परिवार में जब निर्णय लिया जा रहा है कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, तो उस समय श्रेष्ठता को ध्यान में रख के निर्णय लिया जाता है। सभी लोग बोल रहे हैं, पर उसमें जो जो आदमी जिस जिस आयाम में प्रमाणित है उसका तो मानना होगा ना। तो मत तो सभी लोग देंगे, पर सब लोग समान रूप से प्रमाणित नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जो जो लोग जिस जिस आयाम में प्रमाणित है उनको अपन वो बाकी सब चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे उनके प्रमाण में, तो वो निर्णय में आधार का रूप देते हैं, ठीक है। वही फिर दायित्व की जगह पर भी जाते हैं। अब निर्णय हो गया एक बार, है ना, मान लो कि भाई ये पूरे हॉल की सफाई करनी है, तो निर्णय होने में ठीक है भाई, किसी को सफाई का ज़्यादा आइडिया है तो वो बताएगा भाई इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, ऐसा हो गया, है ना, ठीक है ना। जैसे भाई सफाई करेंगे तो पहले ढाल की तरफ से नहीं करेंगे, ऊंचाई की तरफ से करेंगे ना, नहीं तो उधर सफाई की है तो फिर उधर गंदा हो जाएगा। तो किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है तो उसका मानना होगा ना हमको। किसी ने आज तक झाड़ू पोछा कभी किया ही नहीं है तो वो थोड़ी उसमें बोलेगा, है ना। तो निर्णय लेते समय तो यही होगा, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा कि जो निर्णय ले रहा है वो तो बस बता बतू के बैठ गया है ना। अब जो बाकी लोगों को लगाना है झाड़ू पोछा, तो एग्जीक्यूशन में तो समानता हो जाएगी ना। तो एग्जीक्यूशन में फिर सब लोग मिलकर कर रहे हैं उसको। तो अभी की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि निर्णय लेने वाला व्यवस्था में भागीदारी नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था जो है, तो मानवीय व्यवस्था में करने वाला और कराने वाला नहीं रहेगा, है ना। अभी का जो हमारा शासन व्यवस्था है उसमें एक कराने वाला होता है और करने वाला होता है ना। ये कराने वाला भी नहीं रहता है, चलाने वाला रहता है ना, चलाने वाला। तो उसमें जो जैसे कोई आईएएस है ना, जैसे कोई नेता है, तो वो अपने आप को व्यवस्था का भाग ही नहीं मानते। ये लोग जो होते हैं ये व्यवस्था के ऊपर होते हैं, व्यवस्था में नहीं होते ये कहाँ रहते हैं, हाँ व्यवस्था के ऊपर रहते हैं। ये लोग जो है अपने आप को व्यवस्था में ही नहीं गिनते, वो व्यवस्था के ऊपर ही मानते हैं अपने आप को। हाँ, तो यहाँ तो व्यवस्था में वो चीज़ होगी, जैसे जीवन है ना एक व्यवस्था है, तो अस्तित्व की व्यवस्था में वो एक व्यवस्था है, ठीक है। जैसे परिवार एक व्यवस्था है, उसमें मानव अपने आप को देख रहा है। तो ये लोग जो होते हैं व्यवस्था के ऊपर होते हैं ये, इसलिए व्यवस्था के नियम भी इन पे लागू नहीं होते हैं।